राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज के पाठ हम शुरू करते हैं। आज हम पहले गोपालाष्टमी के बारे में पढ़ेंगे और फिर आमलकी नवमी के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कैसे पूजा की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपया करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गाय का पूजन करना चाहिए। तदंतरण प्रदक्षिणा करके गाय के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है उसके सब पाप गोधूली से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय गायों के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गाय का दान करने से असंख्य गायों के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 29वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपया करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। वह बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु सहित इंद्रादि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था तथा ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते थे। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया जिसके कारण हमें इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का कहना ही क्या।
प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु की मूर्ति, गो या गो के स्थान, शालिग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा कर लेवें। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गाय, ब्राह्मण, देव, मंदिर यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसीवन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निर्वत हो, कमंडल हाथ में लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। सरल शब्दों में कहूँ तो कल गोपाल अष्टमी है। कल के दिन हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। आप सुबह उठकर स्नान करके गाय के सामने अपना दीपक जला सकते हैं। गाय को भोजन कराइए, खील बताशे का या फिर आटे की लोई बनाकर या गुड़। गाय के चरणों में जल अर्पित कीजिए। गाय को एक कोई भी कंबल या कोई कपड़ा उड़ाइए, फिर बाद में उसे दान कर दीजिए। और रही नौमी की बात, नौमी को आंवले लेकर तुलसी में रख के, तुलसी को ऐसी जगह रखिए ताकि आप उसकी प्रदक्षिणा कर सकें, परिक्रमा कर सकें। तो नौमी को सुबह उठ के अपनी पूजा से निर्वत होके नहा के आंवले को तुलसी में रख के 365 बातियों का दीपक जला के और फिर उसकी 108 परिक्रमा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप परिक्रमा करते हैं उतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। आज हमने अष्टमी और नवमी के बारे में पढ़ा, कल हम एकादशी के बारे में पढ़ेंगे। एकादशी भीष्म पंचक व्रत के बारे में पढ़ेंगे। जो भी कार्तिक माह का स्नान नहीं कर पाए हैं, अगर वो एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक 5 दिन का व्रत कर लेते हैं और 5 दिन का स्नान कर लेते हैं तो उन्हें पूरे 1 महीने के कार्तिक स्नान का फल मिलता है। तो इसीलिए मैं इसका पाठ कल से ही शुरू कर दूंगी ताकि एकादशी आने से पहले पहले अगर कोई ये शुरू करना चाहता है तो उसे पूरी जानकारी मिल सके। अगर इस पाठ में मुझसे कोई गलती हो गई हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आज का पाठ यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं ख़त्म नहीं करते हैं, शालिग्राम की आरती और पढ़ लेते हैं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठ मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन बच कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं। संध्या की विनती यही है, हरिदासन की दास कहाऊं। शालिग्राम सुन विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। अगर आपके घर में शालिग्राम महाराज हैं तो आप तुलसी के साथ आंवले की नवमी को शालिग्राम महाराज को भी रख लीजिए और उसमें 2 आंवले भी, और फिर उसकी प्रदक्षिणा कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।